हेलो स्टूडेंट। तो हम कर रहे हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में हम जो एक्सरसाइज 8.1 है वो पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम उसके बाद जो आगे वाला जो है इसके वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब ये जो एंगल्स तो ठीक है बहुत सारे होते हैं, बट जो स्पेसिफिक एंगल्स यहाँ पे जो यूज़ किए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो कौन कौन से हैं। तो जो स्पेसिफिक एंगल्स की यहाँ पे उन्होंने बात की है तो आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जो यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। तो ये स्पेसिफिक एंगल से हमें क्या करना है, यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जैसे आपका सिन, कॉस, टैन, ये जितने भी हैं 6 आपके टोटल, तो हमें सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। सब आपको या लर्न होनी चाहिए। तो वो हमें इसके जो आगे वाले एक्सरसाइज है उसमें यूज़ करना है। उसी से मतलब क्वेश्चन हमारे उसको यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। तो कुछ एंगल्स हैं जिनकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे आपका 30 है, 45 है, 60 है। ये स्पेसिफिक एंगल्स इनको बोला है। तो स्पेसिफिक एंगल्स वैसे इनके बीच की वैल्यूज़ भी होती हैं, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ इन जो 5 एंगल्स हैं 0, 30, 45, 60 और 90 की ही वैल्यू हमें लर्न करनी है। और इनमें से हम क्या करेंगे, जो 30, 45, 60 उनकी वैल्यू हम फाइंड कैसे करना है वो हम इस वीडियो में करते हैं। तो जो स्टूडेंट ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर ज़रूर कर लें, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को भी ये सब करना आ जाए या इनकी वैल्यू लर्न हो जाएगी। वो हम टेबल भी बनाएंगे इसके बाद में, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री मतलब साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कोसेक 45, सेक 45, कॉट 45, इन सब की वैल्यू हम कैसे, अगर फाइंड करने के लिए, अगर सपोज का एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ भी जाता है इस टाइप का, तो वो कैसे करेंगे। आप लर्न तो करना ही है, वो आप बाद में हम टेबल बनाएंगे इसकी, लर्न कैसे करना है वो बताऊंगा आपको। तो अभी फाइंड कैसे करना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे अगर हम ट्रिग्नोमेट्री ये रेशियो जो 45 डिग्री एंगल पे अगर करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट ट्रायंगल में अगर हम ये जैसे यहाँ पे 45 डिग्री बोला, तो अगर हम यहाँ पे इसको ABC मार्क कर लें ट्रायंगल को, इसमें ये राइट ट्रायंगल 90 डिग्री एंगल, ये एंगल अगर हम इसको 45 डिग्री लेते हैं तो अब आप बताएंगे यहाँ पे कि ये 90 है, ये 45 है, तो एंगल C कितना होगा, वो भी 45 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम तो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 और ये 45 है तो 180 में से अगर हम इन दोनों को माइनस करते तो ये वाला एंगल भी फाइंड हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल यहाँ पे सेम होंगे। तो यहाँ पे हम जैसे इफ़ एंगल A जो आपका है वो अगर 45 है और एंगल B आपका 90 डिग्री है, तो एंगल C कितना होगा, 180 में से आप टोटल तीनों का 180 डिग्री, 180 में से आप इन दोनों को माइनस कर देंगे आप, 90 माइनस 45, तो 180 माइनस का ये आपका आ जाएगा 135। तो ये 45 ही आएगा। हम इसको अगर मार्क फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू भी 45 ही होगी इन दिस केस। तो आपने चीज नोट की होगी, दो एंगल अगर इक्वल होते हैं ट्रायंगल में तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, तो मतलब ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो गई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें कि एंगल A इक्वल्स टू अगर 45 है और एंगल C जो आपका है वो भी आप यहाँ से फाइंड किया, तो C भी आपका 45 डिग्री एंगल हो गया। तो ये दोनों एंगल सेम हो जाते हैं, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C है। तो आप बोल सकते हो कि AB इक्वल टू BC हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका होगा ये कंसेप्ट कि ये जो साइड्स हैं आपकी, साइड्स आर अपोजिट टू इक्वल एंगल, ये आइसोस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। तो हम ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनको हम मार्क कर सकते हैं। जैसे सपोज को लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि लेट अगर AB या BC दोनों इक्वल हैं, इन दोनों को हम X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी हम X यहाँ पे फिगर में मार्क कर देंगे, ये भी X मार्क कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में दोनों साइड, दो एंगल से इक्वल तो साइड्स इक्वल हो जाती हैं, वो आपने ले लिया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस यूज़ करते हैं। तो ये अब ट्रायंगल आप यूज़ करेंगे ABC, इन ट्रायंगल ABC तो पाइथागोरस होता है हाइपोटेन्यूज, जैसे AC है आपका यहाँ पे, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वेयर। तो यहाँ पे ए सी स्क्वेयर इक्वल टू जो आएगा आपका वो ए बी क्या है, ए बी आपने एक्स लेट किया है तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो ये आपका आ जाएगा 2x स्क्वेयर इक्वल टू में ए सी स्क्वेयर। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एक्स, ये अगर ए सी फाइंड करते हैं तो ये रूट यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ये आप क्या करोगे, तो ए सी इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वेयर। अब x पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट तो दोनों के लिए यूज़ हो रहा है, तो 2 का तो हम रूट फाइंड आउट अगर करते हैं तो डेसिमल वैल्यू आएगी, बट वो नहीं करना आपको, ये तो आप रूट में ही डाल देंगे क्योंकि इस पर तो स्क्वायर है, रूट कैंसिल नहीं होगा। लेकिन x पे स्क्वायर है इसलिए इसका जो रूट है वो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका रूट के अंदर नहीं लिखेंगे, फिर इसको हम बाहर लिख देंगे, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो ए सी जो आपका आया वो आपका √2x आ गया आपका यहाँ पे। तो आप इसको चाहो तो फिगर में मार्क कर सकते हो, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा √2x। तो अब आप क्या करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम यहाँ पे यूज़ करते थे, जैसे आपका साइन है, साइन ऑफ एंगल 45, अब 45 एंगल ही मार्क करें, ये 45 है आपका यहाँ पे। अब उसको हम अगर लेटर से रिप्रेजेंट करें तो साइन ए भी लिख सकते हैं, बट हमें वैल्यू हमने ली है यहाँ पे 45 डिग्री, तो आप जो एंगल आपने लिया है वैल्यू वही पुट करो। तो साइन 45 लेंगे, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर आपका x है, तो x अपॉन में √2x डाल देंगे यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज ये है, तो इसमें जैसे x कैंसिल कर देंगे आप, तो ये आपका आ जाएगा साइन 45 की जो वैल्यू आती है ये आ जाएगी 1/√2, क्योंकि x तो कैंसिल हो गया तो 1/√2 आपका ये आ गया। तो ये आपका बन जाता है कि साइन 45 आपका 1/√2 आता है। तो इसी टाइप से जैसे जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो भी हम निकाल सकते हैं। ले लेते हैं, जैसे आपका क्या था, इसके बाद कॉस ले लेते हैं, तो कॉस 45, कॉस जो होता है वो होता है b/h आपका होगा बेस भी आपका x है, तो x अपॉन में √2x, तो इसमें भी x कैंसिल कर लेंगे तो इसको आ जाएगा 1/√2, ये फाइंड हो गया। इसके बाद में आता है tan 45 डिग्री, तो tan 45 में आपका होता है p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर x है, ये भी x है, तो कैंसिल हो गया आपका 1 आ जाएगा। इसके बाद में आता है कोसेक 45, जो कि रेसिप्रोकल होता है आपका साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो यहाँ पे आपका ये था h/p, तो h/p लेंगे तो ये √2x अपॉन में x लिखेंगे, तो x कैंसिल, तो ये आपका √2 आएगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा आपका इससे, तो ये √2 आएगा ओनली। उसके बाद में आता है सेक 45 डिग्री, तो सेक होता है आपका कॉस का रेसिप्रोकल, तो ये होता है h/b, h आपका √2x और बेस आपका बेस x है, तो x यहाँ भी कैंसिल, ये तो आपका ये भी √2 आएगा। और इसके बाद में अगर हम लास्ट में लेते हैं कॉट 45 डिग्री, तो कॉट आपका होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो tan और p/b है, तो ये बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस आपका x है और परपेंडिकुलर भी x है, तो ये तो पूरा ही कैंसिल होगा, तो आपका ये 1 आ गया। तो ये जो इनकी वैल्यूज़ थी, तो ये था आपका 45 डिग्री अगर हम लेते हैं स्पेसिफिक एंगल, तो उस पर आपका 45 है, साइन 45, कॉस 45, tan 45, कोसेक 45, सेक 45 और कॉट 45, इनकी वैल्यूज़ क्या क्या आती हैं। अब ये एग्ज़ाम में अगर ये कुछ फाइंड करने के लिए आता है तो इनमें से किसी एक की वैल्यू आपसे वो फाइंड करने के लिए बोलेंगे, तो बट आपको ये सारा कुछ करके नहीं दिखाना, जो वो बोलेंगे, जैसे साइन 45 अगर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में बोला है तो आप सिर्फ साइन 45 को 1/2 लिख के आप छोड़ देंगे, और अगर आपको ये नहीं करना तो वो कॉस 45 तो आप ये नहीं लिखना, फिर सीधा कॉस 45 लिखना, लेकिन ये तो फाइंड करना ही पड़ेगा। पाइथागोरस यूज़ करके आपको AC तो पहले फाइंड करना ही है, क्योंकि दोनों एक्सलेट किया आपने, दो इक्वल साइड्स थी, तो ये पाइथागोरस करके ये फाइंड करना ही है। अब ये फाइंड कर लोगे आप, तो फिर आप साइन 45, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट, इनमें से किसी की भी वैल्यू आप ऐसे लिख के फाइंड कर दोगे। तो ये था आपका, ये इनकी 45 अगर स्पेसिफिक एंगल 45 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू क्या आती है। इसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ एंगल 30 एंड 60, ये दोनों के लिए एक ही फिगर्स पे वर्क होगा।
तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।